नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नाग पंचमी की बात करेंगे और कहते भी हैं कि सावन में जब नाग पंचमी आ जाती है तो वहीं से हिंदू धर्म में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। यानी नाग पंचमी का अवसर वो अवसर है जो ढेर सारे त्योहारों को अपने साथ लेकर आता है और एकमात्र ऐसा मौका है जब हम नागों की, सर्पों की पूजा करते हैं। तो आज बात इसी नाग पंचमी की करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग नाग पंचमी पर काल सर्प योग की पूजा करते हैं। मैं बता दूं अपने विद्वान दर्शकों को कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता, इसीलिए नाग पंचमी पर ऐसी कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की पूजा कर लें, लेकिन काल सर्प योग के नाम पर किसी भी पूजा को प्रश्रय न दें, ऐसी कोई भी पूजा ना करें। सबसे पहले जानते हैं कि नाग पंचमी का महत्व क्या है और नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा क्यों की जाती है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व मनाते हैं और इसे नागों की पंचमी यानी नाग पंचमी कहा जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण की पूजा की जाती है और भगवान शिव के जो आभूषण हैं वो सर्प हैं, वो नाग हैं। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। कहा जाता है कि व्यक्ति के शरीर में जो आध्यात्मिक शक्ति है वो है कुंडलिनी और वो सर्प की तरह ही ऊपर की तरफ मूव करती है, ऊपर की तरफ चलती है। नागों की पूजा करके सिद्धियां भी मिलती हैं और व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति भी होती है। ज्योतिष में राहु और केतु को सर्पाकार माना गया है, सर्प के समान माना गया है। इसलिए अगर इनकी स्थिति ठीक न हो तो नाग पंचमी के दिन इनकी पूजा करके भी विशेष फायदा लिया जा सकता है। जिनकी कुंडली में विष योग हो, विषकन्या योग हो या अश्वगंधा योग हो, ऐसे लोग भी इस दिन पूजा उपासना करके लाभ ले सकते हैं। सांप के सपने आते हों आपको या सांप से भय लगता हो तो नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करके आपको फायदा हो सकता है, आपका ये भय दूर हो सकता है। इस बार नाग पंचमी का पर्व 27 जुलाई को मनाया जाएगा और उस पर्व में शामिल होकर आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर पाएंगे। कैसे करेंगे नागों की पूजा, तरीका क्या है, चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल डालते हैं नजर मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल पर। मेष राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें। सेहत आपकी बिगड़ सकती है, यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है, जीवन साथी के साथ तनाव की संभावना बन सकती है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, नौकरी की समस्याएं दूर होंगी, किसी महिला का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बिगड़ न जाए, ध्यान रखें। तनाव और दबाव से बचें। गुड़ खाकर दिन की शुरुआत करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 55%। अब ये जानते हैं कि नाग पंचमी पर सामान्य रूप से पूजा कैसे करेंगे। प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें। सुबह सुबह नहा लीजिए, भगवान शिव की पूजा कर लीजिए। वैसे नाग पंचमी दोपहर के समय में मनाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। तो सुबह तो भगवान शिव का स्मरण कर लें और दोपहर में पहले भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र और जल अर्पित करें और इसके बाद भगवान शिव के गले में जो विराजमान सर्प हैं, नाग हैं, उनकी पूजा करें। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करें। इसके बाद चना, खील बताशा और कच्चा दूध अर्पित करें। घर के मुख्य द्वार पर गोबर,
गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी भी पूजा करें। इसके बाद एक मंत्र है, मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए स्क्रीन पर मंत्र है ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा, इस मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में जल छिड़क दें। आपकी नागपंचमी की जो पूजा है वो संपन्न होगी, लेकिन बेहतर यही होगा कि ये पूजा अपराह्न में दोपहर में 11 से 1 वाले टाइम पीरियड में की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नौकरी में पद परिवर्तन के संकेत हैं, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, विवाह के मामलों में तेजी आ सकती है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, विवादों से दूर रहें, कुछ धन का दान करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे, नौकरी और जीवन में नए अवसर आपको मिलेंगे, खूब धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 80%। नाग पंचमी पर जब आप सर्पों की, नागों की पूजा कर रहे हैं तो क्या सावधानियां रखेंगे भाई? देखिए, बिना शिव जी की पूजा के नागों की पूजा ना करें, याद रखिए। और नागों की स्वतंत्र पूजा भी मत करिएगा कि अलग से सांप की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव के आभूषण के रूप में ही नागों की पूजा करिए, क्योंकि सर्प शक्ति एक शक्ति है और बिना शिव के वो नियंत्रित कर पाना बहुत कठिन होगा। इसीलिए भगवान शिव के कंट्रोल में जब सर्प हैं, उनके आभूषण हैं, उसी रूप में उनकी पूजा करिए। स्वतंत्र रूप से नागों की पूजा करना बेहतर नहीं है। जो लोग भी नागों की कृपा पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन जमीन नहीं खोदनी चाहिए। वैसे भी सावन का महीना है, सांप कहीं से भी निकल सकता है, तो जमीन खोदना मना है। और साग तो सावन में खाना ही नहीं है, काटिएगा भी मत, क्योंकि उसमें भी हो सकता है कहीं से सांप हो या सांप का बच्चा आ जाए, आपको दिक्कत हो जाए। तो सावन के महीने में वैसे भी जमीन खोदना मना है, नागपंचमी के दिन तो बिल्कुल मना है। और साग और पत्तेदार सब्जियां भी ना काटें तो बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की स्थिति बेहतर नहीं है तो नागपंचमी पर क्या उपाय करें जिससे राहु आपकी कुंडली में ठीक हो जाए? क्योंकि नाम कुछ भी हो, काल सर्प योग हो, पितृदोष हो, सारा खेल तो राहु का ही है ना। इसलिए राहु केतु से अगर परेशान हैं तो क्या उपाय करेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। नीरज तुलस्यान ने हमें मेल लिखा है, आगरा से मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है 26 जुलाई 1979, 1979। जन्म का समय है दोपहर के 1:30। जन्म का स्थान है आगरा। व्यवसाय कर रहे हैं, शिक्षा संबंधी क्षेत्र में भी हैं, स्कूल वगैरह भी हैं इनके पास, और कपड़े का व्यवसाय भी करते हैं। लेकिन पिछले 1.5-2 वर्षों से चीज़ें बड़ी धीमे हो गई हैं, पैसा काफ़ी ब्लॉक हो गया है। तो क्या ये दोनों व्यवसाय सूटेबल हैं या इसमें कोई परिवर्तन करें, कोई बदलाव करें, इस बारे में जानना चाहते हैं। 2 उपाय और कर लें। एक पन्ना बनवा लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहन लें। और नियमित रूप से रोज सुबह कम से कम 2-4-5 साल तक नमः शिवाय 108 बार रोज सुबह पढ़ना शुरू करें, लाभ होगा। ये व्यवसाय आपके लिए सुटेबल है और अक्टूबर के बाद से इसके परिणाम बेहतर होंगे। अब ये जानते हैं कि कुंडली में राहु केतु ठीक नहीं है, अच्छे नहीं हैं। राहु केतु से आप परेशान हैं तो क्या उपाय करेंगे? एक बड़ी सी रस्सी ले लीजिए और उसमें 7 गांठ लगा दीजिए, और 7 गांठ लगाकर ये मानिए कि ये सर्प है, प्रतीकात्मक रूप से सांप बनाइए और इसे एक लकड़ी की चौकी पर या एक आसन पर स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। अब जरा सा कच्चा दूध, बताशा, फूल इस रस्सी को, जिसको आपने सर्प माना है, अर्पित कीजिए और गुग्गल की धूप बत्ती जलाइए। पहले राहु का मंत्र जपिए 108 बार
ओम रां राहवे नमः। इसके बाद केतु का मंत्र 108 बार जपिए। ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद एक एक करके रस्सी की जो गांठें हैं वो खोलते जाइए। सारी की सारी 7 गांठें खोल दीजिए और इसके बाद जब गांठ खोल लेंगे तो रस्सी को ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इतना चमत्कारी उपाय है ये कि इसको करने के बाद से राहु केतु की जो समस्याएं हैं वो 90% तक निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। आगे बात करेंगे कि अगर कुंडली में विष योग हो तो क्या करना चाहिए, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में तनाव हो सकता है, नए काम की शुरुआत ना करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 64%। वृश्चिक राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर आपको मिलेगा, खूब मान सम्मान आपको मिलेगा, धन का खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 71%। धनु राशि, नौकरी व्यवसाय में कुछ परिवर्तन हो सकता है, धन की स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन पैरों में चोट न लग जाए इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। अगर आपको सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है या सर्प के बहुत ज्यादा सपने आते हैं तो क्या करेंगे? चांदी के 2 सर्प बनवाइए और साथ में एक चांदी का स्वस्तिक बनवा लीजिएगा। चांदी का स्वस्तिक ऐसा बनवाइए जिसको लॉकेट की तरह गले में पहन सकें। एक थाल में रख करके नागों की पूजा करिए और एक थाल में रख लीजिए स्वस्तिक, स्वस्तिक की पूजा करिए। नागों को कच्चा दूध अर्पित कीजिएगा और स्वस्तिक पर बेलपत्र अर्पित कीजिएगा। इसके बाद एक मंत्र जपेंगे, मंत्र होगा ओम नागेंद्र हाराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। नागों को ले जाकर शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर रख देंगे, अर्पित कर देंगे और स्वस्तिक को लाल धागे में गले में पहन लीजिएगा। जो सर्प का भय है, जो सर्प के स्वप्न आते हैं, आपको डर लगता है, ये तमाम मुश्किलें, ये तमाम भय आपके मन से निकल जाएंगे। विषयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम टाल दें, वाद विवाद से बचाव करें और बड़ों की सलाह लेकर काम करें। शुभ रंग पर्पल यानी बैगनी और भाग्य होगा 61%। कुंभ राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन आसानी से आपको मिल पाएगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, घर में मंगल कार्य हो सकता है, रिश्तों की तमाम समस्या दूर हो सकती है, किसी सम्मानित व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी होगी। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 77%। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में विष योग हो, शनि राहु एक साथ हैं या चंद्रमा के ऊपर शनि का काफी बुरा प्रभाव है तो क्या करेंगे? शिव जी के ऐसे मंदिर में चले जाइए जिसमें शिवलिंग पर सांप लगे हुए हों, सर्प का छत्र बना हुआ हो। शिवलिंग पर पंचामृत ऐसे अर्पित कीजिए कि वो नाग से होता हुआ शिवलिंग पर आए, यानी नागों पर आपको पंचामृत अर्पित करना है और वो पंचामृत नागों के ऊपर से होता हुआ शिवलिंग पर गिरेगा, शिवलिंग पर आएगा। इसके बाद गंगा जल की धारा अर्पित करते जाइए और इस समय मन ही मन में या तो शिव तांडव स्तोत्र पढ़िए या ओम नमो नीलकंठाय इसका जप करते जाइए। आप देखेंगे कि कुंडली में शनि या राहु से बनने वाला विष योग हो या शनि और राहु का कोई भी दुष्ट योग हो तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो आज हमने बात की नाग पंचमी की और ये जाना कि नाग पंचमी के पर्व की महिमा क्या है, इसके अचूक उपाय क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
अगर आपको लगातार सपने में मरे हुए लोग या आपके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं तो 2 उपाय करें। पहला, नियमित रूप से भगवान शिव को सुबह के समय जल चढ़ाना शुरू करें। सादा जल, ये जल घर से भरकर ले जाएंगे। और दूसरा, महीने में जो एक अमावस्या आती है, उस अमावस्या के दिन सफेद चीज का, खीर है, चावल है, चीनी है, दूध है, ठीक है ना, या सफेद मिठाई है, इसका किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिए। ऐसा 1 महीने तक करेंगे, निश्चित रूप से आपके पूर्वजों और पितरों के मरे हुए लोगों के स्वप्न आने बंद हो जाएंगे।